हमारी देखिए खास पेशकश विपिन चौबे के साथ मोदी और भाईजान। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। कहीं कोई तूफान ना आए, अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश के सियासी गलियारों में इन दिनों यही तीन शब्द गूंज रहे हैं। लेकिन जिस भोपाल से प्रधानमंत्री ने 2024 की बिसात बिछाई, वहां आम मुसलमानों के बीच किस तरह का माहौल है, यही जानने टीवी 9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। जिस भोपाल से की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर अपने मन की बात, आज भोपाल के भाईजान बताएंगे अपने दिल की बात। बने रहिए हमारे इस खास शो जिसका नाम है मोदी और भाईजान। हमने सफर का आगाज खासा मुस्लिम आबादी वाली बिस्मिल्ला मोहल्ले से किया। मोदी और भाईजान का ये खास शो हम भोपाल से लेकर आए हैं और भोपाल से इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ही मुसलमानों को लेकर तमाम तरह की बातचीत की। उसमें उन्होंने 3 तलाक को लेकर बातचीत की, यूसीसी को लेकर बातचीत की और पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी खुलकर बातचीत की कि किस तरह से उनका विकास नहीं हुआ है। इसी को लेकर भोपाल की बिस्मिल्ला कॉलोनी में आज हम पहुंचे हैं और यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार पसमानदा मुसलमान क्या कुछ सोचते हैं, उनका कितना विकास हुआ है, महिलाएं ट्रिपल तलाक को लेकर क्या सोचती है। कांग्रेस की जो सरकार रही उसने क्या थोड़ा सा हमको सलाहियत नहीं दी और लगभग जब से हमारे मोदी जी आए हैं तो उन्होंने उसकी सलाहियत दी है कि किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से काम काज करना चाहिए। और यहाँ तक कि जो चीज़ें अभी 9 साल के अंदर जो विकास के काम उन्होंने किए हैं और जो योजनाएं दी हैं, हमारे घर मकान बनाने के लिए 2,68,000 की सब्सिडी दी है, उससे भी फायदा उठा रहे हैं। अदर आयुष्मान जो कार्ड है उससे भी लोग फायदा उठा रहे हैं। यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूसीसी के लिए मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि यूसीसी को पहले समझने की आवश्यकता है और देश के मुसलमानों को मोदी जी के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। जहां पूरा दुनिया उनके ऊपर विश्वास कर रही है, पूरा देश विश्वास कर रहा है। यूसीसी का भी प्रस्ताव आया है, अभी उसकी क्या प्रारूप है, सभी धार्मिक गुरुओं से प्रस्ताव मांगे गए हैं। पर्सनल ईमेल आईडी भी दी गई है कि जिसको आपत्ति हो वो भी दे। लेकिन क्या है, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। यूसीसी का माहौल ऐसा कर दिया है कि आप किसी मुस्लिम से जाके यूसीसी शब्द बोलोगे वो ऐसा आक्रोशित हो जाता है कि उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तलाकें जो पहले ज्यादा हुआ करती थी अब बहुत ज्यादा यानी कम होने लगी हैं। जरा सी बातों पे जो विवाद हुआ करते थे मियां बीवी में वो बहुत कम सुनने में आते हैं। 3 तलाक जैसी चीज खत्म हुई है कि पहले तलाक 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 कहकर सब कुछ खत्म हो जाता था, अब वो चीजें नहीं है, कानून बन गया है। कितना अच्छा फैसला। ये तो बहुत अच्छा करा उन्होंने मोदी सरकार ने, मगर उससे खूब लड़ते थे मियां बीवी, खूब लड़ाइयाँ होती थी, मगर वो नहीं हो पाई अब के घर बर्बाद हो जाता, लड़की बैठ जाती घर में। अच्छा करा। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा परिवार इससे परेशान हो जाता है। हाँ, हो जाता है ना, तालाक कोर्ट केट सब हर चीज इंसान परेशान होता है। ऐसा कौन है? ऐसा भी लगता था सभी दोनों जगह का हर तरह की परेशानियां ही थी, सहूलियत तो कोई नहीं थी, परेशानियां ही थी इसमें। अभी राशन कार्ड भी मिल गया, हर महीने हमें गल्ला मिलता है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है, बराबर सारा काम हो रहा है, इसमें कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। शिवराज सरकार में बराबर मिल रहा है पूरा। ठीक है, ये 3 तलाक जो खत्म किया है इसको लेकर भी मोदी जी ने कहा एक अच्छा फैसला हुआ। जी सही हुआ। कांग्रेस के वक्त पे जो विकास था वो विकास नहीं होता था। बीजेपी की सरकार के टाइम के अंदर विकास अच्छा हुआ है। ऐसा कोई भी काम नहीं रहा, हर काम करवाया और अच्छे से अच्छा करवाया। आप बताइए, मोदी जी को सुना था भोपाल में आपने? जी मोदी जी आए थे, काफी अच्छा रहा, गए भी थे मोदी जी के इधर। अच्छा, हाँ।
क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, भीड़ थी, मोदी जी आए, मोदी जी ने बहुत सी बातें कहकर गए, जो ट्रेनें चलाई तो इसमें भी खुशी हुई। मोदी जी ने ट्रेनें निकाली, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, राशन की दुकान पे राशन फ्री मिल रहा है। मुसलमानों को लेकर मोदी जी ने एकदम खुलकर बात की है भोपाल में। जी, मुसलमान के लिए भी कही और हिंदुओं के लिए भी कही, उनकी नजर में सब एक ही है। जो मुसलमान को मिल रहा है वो विकास की बात कर रहे हैं वो, कि जो पिछड़े मुसलमान हैं उनका विकास और होना चाहिए, उनकी सरकार करेगी। इसको लेकर क्या सोच? मोदी जी की सरकार करेगी, जो हिंदुओं के लिए करती है, जो मुसलमानों के लिए भी करती है। जो हिंदुओं के लिए योजना है वो मुसलमानों के लिए भी योजना है। विकास तो भोपाल तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जब से खूब अच्छा हो रहा है। जो पहले पक्षपात होती वो पक्षपात नहीं है। अगर आज मैं मुसलमान आदमी हूँ तो मेरे घर में अगर नर्मदा जी का पानी आ रहा है तो वो हिंदू घर में जा रहा है। अगर हिंदू उससे अगर मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहा है तो मैं भी उससे वजू बना रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में जैसे लाडली योजना है या जो भी मतलब सरकारी सहायता है हर आदमी मिल रही है। अभी तो इनको 9 साल हुए हैं। जब 9 साल में इतना रद्दोबदल हुआ है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसा ही प्रधानमंत्री आए जो हम लोगों को, पिछड़े लोगों को आगे ले जाए और हमारे हित की सोच है। विकास तो हुआ है, जहां मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए विकास हो रहा है। आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के रोड जो है बहुत अच्छा बना है पहले के मुकाबले में। हाईवे रोड जो है बहुत अच्छा बना है, ओवर ब्रिज जो है बहुत अच्छा बना है। ये काम हुआ है, गवर्नमेंट काम कर रही है। मुसलमानों का कितना विकास हुआ? मुसलमानों का विकास भी हो रहा है। मुसलमान और हिंदू अलग तो है नहीं, जहाँ हिंदू का विकास हो रहा है वहाँ मुसलमानों का भी विकास हो रहा है। पहले तो लग रहा था हमारा, अब नहीं लग रहा। अब हमें ये ऐसा लग रहा है कि हमारा विकास सुधरता हुआ नजर आ रही है और हम लोग जो चीजें नहीं सोचते वो चीजें हो रही हैं। ऐसा है कि यहाँ कोई भेदभाव वाला काम नहीं है। मोदी जी का जबरन गुमराह किया जाता है लोगों को। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि किसी के साथ हुआ हो या किसी के साथ। सारी योजना सबके लाभ सब लोग ले रहे हैं। बस एक चुनाव के टाइम पे ये कैसा माहौल बना देते हैं कि जो लोगों को गुमराह करके ये ऐसा आएंगे, ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। 3 तलाक का करा उन्होंने, और के नाम से उसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं करा। सबको योजना का बराबर लाभ मिल लिया है। और के नाम से परमिट का गल्ला फ्री मिल लिया है। और 2 साल तक मतलब कोई चीज़ की परेशानी नहीं हुई लॉकडाउन में। आज भी आप आधी रात को कहीं चले आए, कहीं भी चले आए, कोई ऐसा नहीं कोई कांड हो रहा है, कुछ हो रहा है। मतलब हम खुद से अपना बता रहे हैं कि हम कहीं भी चले आएंगे, कोई टच नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं देख सकता। सब अच्छा कर रहा है मोदी जी, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। कोई भी चीज की परेशानी नहीं है ऊपर वाले की। वो तो सबका ही विकास कर रहे हैं भाई, भाईजान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबका ही तो विकास हो रहा है। इसमें विकास में कोई कमी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुष्मान योजना है, उज्ज्वल योजना है, और इसी तरह पर और भी योजनाएं जो है वो गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी हैं, जो पिछले दौर में नहीं रही हैं। शुरू के आज़ादी के बाद से वो दौर में ऐसी योजनाएं नहीं बनी, या बनी वो तो ज़मीन पर नहीं आ सकी। लेकिन इन 9 सालों में इन योजनाओं का फ़ायदा तो जनता को बहुत मिला है। 3 तलाक को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में कहा, क्या सोचती हैं आप उसको लेकर? ठीक चीज कही उन्होंने? नहीं, पहले हमें गलत भी लगी थी, फिर बाद में हमने ये देखा ना कि ये माहौल आजकल बिगड़ा है, यो उसके हिसाब से वो सही करा उन्होंने। हमने इस चीज को सोच के बोल रहा है ये चीज, और मोदी जी ने जो करा वो सोच समझ के उन्होंने जो करा। पहले आपको क्या ठीक नहीं लग रहा था या क्या सोच रहे थे पहले इसमें? पहले हम ये सोच रहे थे कि ये गलत फैसला हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ गलत फैसला हो रहा है। फिर हमने सोच के फिर बाद में हमने सोचा कि ये अच्छा कर रहा है, अच्छाई में बदल जाए चीज। पिछली जो सरकार थी पूर्व, उनके तरफ से तो जो काम आज मोदी जी कर रहे हैं वो तो कभी हुआ ही नहीं था। मोदी जी सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो हिंदू औरत हो या मुस्लिम औरत हो। ये 3 तलाक तो लोगों ने यूज कर लिया था कि खड़े हो गए थे, तलाक कर लिया था, तो ये अच्छा किया है। जो आज मुस्लिम महिलाएं सेफ हैं तो बहुत अच्छा है। खुश हैं मुस्लिम महिलाएं इससे? बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? खुश होने का रीजन उनका यही है कि कोई भी आदमी खड़ा हो जाता था कि मैंने तुझे छोड़ दिया। ये 3 तलाक जैसी चीज को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल अच्छा कर रहा है। ये तो मर्दों के लिए, आदमियों के लिए परेशानी है, और समाज में तो नहीं होता, सिर्फ मुस्लिम समाज में क्यों होता है। अच्छा कानून बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है। जो कोई नहीं कर पाया मोदी जी ने करा है। मोदी जैसा न कोई आया है न आएगा, सिर्फ मोदी है। इतना पसंद करते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये सारी चीजों के बाद वही
सवाल हम सभी से करते हैं कि मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं और अच्छा कर रहे हैं वो। सुन रहे हैं तमाम मुस्लिम महिलाओं को कि क्या कुछ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रही है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें यही हमें नजर आ रहा है फिलहाल कि किस तरह से ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को खत्म किया गया। मध्य प्रदेश की कुल आबादी करीब 7 करोड़ है। इनमें मुस्लिम मतदाता 50 लाख हैं। 51 में 19 जिलों के अंदर मुसलमानों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। भोपाल की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 22% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आए तो उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि किस तरह से पसमानदा मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। इतने वर्ष होने के बाद भी वो उभर नहीं पाए हैं, दबा कुचला एक तरह से खुद को महसूस करते हैं। और इसी को लेकर भोपाल के मुसलमानों से हम जान रहे हैं कि आखिरकार खासतौर पर वो पसमानदा मुसलमान क्या कुछ सोचते हैं। मोदी जी इससे पहले भी कह चुके हैं। सवाल ये है कि अभी तक मोदी जी ने इसके बारे में क्या स्टेप लिया। कहने वाली बात तो ठीक है, मुसलमान पसमानदा है, दुनिया जान रही है और पिछड़े हुए हैं तालीम में भी, और मतलब ये कि आर्थिक स्थिति भी सही नहीं, ठीक नहीं है। लेकिन आप स्टेप क्या ले रहे हैं ये सामने आना चाहिए ना। हर क्या चाहते हैं पसमानदा मुसलमान, क्या स्टेप ऐसा लिया जाए जिससे काफी खुश हो? सबसे ज़रूरी चीज़ मैं तो ये कहता हूँ कि उनको एजुकेशन में आगे बढ़ा दीजिए, बाकी उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मुसलमान का ना शारीरिक तौर पे विकास हो पाया है ना मानसिक तौर पे हो पाया है। मुसलमानों के लिए लीडरशिप अभी तक आई नहीं है, और जो लीडर अगर आए हैं तो मुसलमानों के लिए सिर्फ वो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। मुसलमानों के शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे या अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए ताकि समाज आगे जा पाए। तो वो जो चीज़ें अदर चीज़ कौमों में हैं वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। वो बड़े शर्म की बात है, शर्म आती है कि हमारी जो लीडरशिप है अभी तक आगे जो ग्रोथ होना चाहिए ग्रोथ हो नहीं पाई। और ग्रोथ ना होने की वजह से जो ग्रोथ अगर हुई भी है तो उन नेताओं ने अपना ग्रोथ करा है, अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ देखा है। मोदी जी ने हम लोगों के लिए कुछ सोचा है, देखते हैं अब क्या करते हैं मोदी जी। हम लोग की जात तो वैसे बिछड़ी हुई है, अब देखते हैं हम मोदी जी क्या करते हैं हम लोगों के लिए। क्या होना चाहिए और क्यों पिछड़े हुए हैं आप लोग? हम लोगों को कोई पूछते ही नहीं, कुरैशी लोगों को सब तो अलग कौम के बताते हैं। उन्होंने विपक्ष पे भी निशाना साधा कि कांग्रेस इतने सालों तक रही मगर सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रखा, विकास नहीं किया। सही है, विकास नहीं किया, सही बात है। अब मोदी जी देखते हैं हम के तो गए हम मोदी जी कसाई लोगों के लिए सोचने के लिए। हम लोगों को एक हौसला आया है कि हमारे मोदी भाईजान ने कि अच्छा बोला और अच्छा करने की क्षमता दिखाई है। कल हमारे मतलब बोला है मोदी ने, तो मतलब ये क्या वो उनके पे अब अटल रहेंगे हम कि अच्छा बोला उन्होंने। ऐसा कुछ होता है कि मुसलमानों को मोदी जी के नाम पर भी डराया जाता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डराते हैं कांग्रेस वाले। समझे, ऐसा कुछ है नहीं। समझे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आज 10 लाख फ्री मिल लिया है, 1000 रुपये मिलना है, योजना मिल रही है, काफ़ी योजनाएं मिल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो कांग्रेस वाले घबराना भराना, ऐसा करो वैसा काम, 1500 रुपये देंगे। 9 साल हो गए, 9 साल में ऐसा क्या हो गया? 9 सालों से आप लोग का रूटीन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 साल के अंदर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो लोग डर रहे थे कि नहीं साहब बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी ऐसा कर देगी, बीजेपी भी ऐसा कर देगी, हाँ देखो लोग कौन सी खामियां दे रहा है। नैतिक पहलू जब किसी समाज के लिए उत्थान की बात करता है, उठने की बात करता है, तो नेचुरली विकास होता है। लेकिन वो राजनीतिक जो बात करे, राजनीतिक अधिकार, मतलब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे बात कही और जैसे हमारे एक भाई ने जो बात कही, वो आगे अगर उस पर एक्शन हो तो कामयाबी है। वरना तो प्रधानमंत्री जी कह के चले गए, सीएम जी भी कह के चले जाएंगे, और भी जो लोग हैं कह के चले जाएंगे। एक्चुअल में विकास तो जब होता है जब अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उस पर कोई अमल हो जाए। 9 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक हिंदू मुस्लिम से अलग हटके अगर बन जाएं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। आज मध्य प्रदेश में हज हाउस नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और मोदी जी ने अगर पसमानदा समाज के लिए अभी तक सोच लेना बहुत बड़ी बात है। 75 सालों में तक तो हमने नाम ही नहीं सुना था कहीं। 75 सालों में आज हम हमारा तन मन धन कांग्रेस के ऊपर समर्पित रहा है। और कांग्रेस ने हम मुस्लिम समाज के वोटों से बड़ी बड़ी पोस्टों पे, ओहदों पे हम लोग जाके बैठे हैं, मगर मुसलमानों के लिए किसी ने नहीं सोचा है। अगर मोदी जी ने सोचा है तो बहुत अच्छी पहल है। यूजीसी की जो बात है तो उसके लिए तो अभी बहुत बड़ा सर्वे होगा, उसके हिसाब से तब देखा, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं,
सबके अलग अलग जीने का तरीका है। इसी तरह से सबका एक अगर अपन कानून बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हिंदुस्तान के अंदर मुझे लग नहीं रहा कि पॉसिबल होगा, क्योंकि एक गुलदस्ते की तरह हमारा हिंदुस्तान है, उसके अंदर हर तरह का फूल है और अपन चाहें कि एक गुलदस्ते को एक ही कलर का कर दें। सुन रहे हैं आप किस तरह से भोपाल के मुसलमान यूसीसी को लेकर और पसमानदा मुस्लिम्स को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर यही बात कर रहे हैं कि इसमें कई तरह की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, किस तरह का ये कानून होगा। हालांकि मुसलमानों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि देश के हर धर्म समाज के लोगों के लिए है।